क्या चीज? हेलो। हाँ जी मैम, बताइए कैसे हैं? हाँ, सही हो। वो मेरे क्या बीच में गैप आ गया था, मेरा बेटा थोड़ा एडमिट था आईसीयू में, इस वजह से गैप आ गया। मैं उसको कवर कर लूंगी। अभी क्या नहीं, पावर बीआई मैं का भी जस्ट मेरा कंप्लीट हो गया, उसका प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। थोड़ा मैं जस्ट ओवरबर्डन है। वही पूछ रहा था कि डे फर्स्ट से आप एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं पाइथन में? हाँ, दो दो तो मेरी मिस हो गई, बाकी 8th रिकॉर्डिंग तक तो मैंने देख लिया है। और बाकी 4 बच्ची वो मैं देख लूंगी, कवर कर लूंगी मैं उसको। थोड़ा क्या गैप आ गया मेरे इसमें, मैं हॉस्पिटल में थी इस वजह से। ठीक है, कोई नहीं। ओके, ठीक है गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं। भाई देख लो इधर सभी बंदे। पाइथन ऑल कोड 5 to 6, डे 13 हो चुका है भाई। 13 डे पे हमने क्या सीखा? हम्म आपस में फिर बातें हो रही हैं। अरे इधर तो बताओ भाई, आपस में तो बातें बाहर भी कर लोगे। ये क्या बनाया था हमने? ये क्या है ये? अच्छा, ये ट्रायंगल वाला था, ठीक है। क्या असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं हुए, सॉल्व नहीं हुए? कौन सा वाला? एक मिनट रुको। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बताओ? अरे मसला वसला छोड़ो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5th। हाँ, अरे ये सारे थोड़ी ना होंगे, अभी वो भी तो चलना है। हाँ, अभी वो तो मैंने दिया है, ये तो दिया है, ऐसे ही दिया है अभी मैंने। जो 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 इफेल से हो रहा है वो किया। ठीक है, कौन सा? इसमें लूप चला है? 10th वाला? हाँ, ये भी लूप से होना है, ठीक है। डन, बाकी हो गया। चलिए ठीक है, इसलिए तो बताना है कि लूप की जरूरत क्यों है यहाँ पर, तभी तो ये टॉपिक है। आगे बढ़े भाई। चलिए, मुझे उम्मीद है बाकी आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अच्छे क्वेश्चंस थे, बनाया। ठीक है, डे 14 हमारा टॉपिक है लूप, ठीक है। 8th क्वेश्चन। अरे इसमें क्या था? ये तो आपको ये तो सिखा रखा है हमने। हाँ, और क्या, ये तो इतना अच्छा सा आपका है। ये जैसे डेटा है मेरे पास, डेटा में मान लेते हैं कि ये बंदे बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं सीखा हुआ है, बस यही करना था। इस डेटा ये है, ये रिपीट हो रहा है, क्या इशू आ रहा है इसमें? ये रहा, ये डेटा है। इस डेटा में हम डुप्लीकेसी हटाना चाहते हैं, इसे सेट में टाइप कास्ट कर दो, खत्म कहानी, बस हो गया। और वापस आंसर लिस्ट फॉर्म में ही चाहिए तो इसे क्या कर दो, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दो, बस यही करना था इसमें, इतना ही था ये। वो सारे इफेल्स के नहीं है वो टॉपिक, ठीक है, मिक्स है वो, ठीक है। चलिए क्लियर है ये? कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर बताओ? हैं? अलाउ 3 अटेम्प्ट, ये भी आपका लूप का पार्ट है। हाँ, ये भी लूप का पार्ट है, ठीक है। चलिए, इसलिए तो लूप स्टार्ट करना है, लूप करें स्टार्ट, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में कोई टास्क अगर मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, टास्क अगेन एंड अगेन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो वो हम बार बार नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लूप कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल लूप्स है, बट पाइथन में 2 ही लूप है, एक है मेरा फॉर लूप और दूसरा है मेरा वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब मुझे पता है कि कितनी दूरी तक चलना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी अंगूठी गिर गई है, आप 12 बजे तक का टाइम है, ढूंढते रहो, ठीक है। तो हमें पता है कि कितने बजे तक चलना है, ठीक है। ये बात क्लियर है? या मैंने बोला 10, यहाँ से लेकर के आप 10 कदम आगे तक चलो, तो वो 10 बार टास्क आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें रेंज पता होती है। क्या पता होती है? रेंज, RANG, रेंज हमें पता होती है। रेंज का मतलब जाना कितना है हमें, ठीक है, ये बात क्लियर है। और वाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें रेंज नहीं पता होती, ठीक है, हमें कंडीशन पता होता है। क्या पता होता है? ठीक है, कंडीशन के फॉर्म में हम वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे किसी बच्चे की तैयारी नहीं हुई है, कल एग्जाम है, तो वो कब तक पढ़ता रहेगा? बताओ, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है रात के 12 बजे तक ही पढ़ेगा, जब तक उसका रेडी नहीं हो जाता। तो ये कैसा लूप है? वो कब तक पढ़ाई कर रहा है? कंडीशनली। तो जब कोई काम कंडीशनली करना पड़ा पाइथन में, तो क्या यूज करेंगे? व्हाइल लूप। और किसी का मुझे रेंज पता है कि ये काम इतनी बार करना है, तो वो क्या यूज करेंगे? दोनों बदला जा सकता है आगे पीछे, बट जब भी बात कंडीशन की आएगी तो हमेशा व्हाइल लूप यूज होगा। व्हाइल लूप फास्ट है किसके कंपेयर में?
फोर लूप के कंपेयर में, क्योंकि वाइल लूप कंडीशन पे काम करता है और फोर लूप इटरेशन पे काम करता है, इटरेट होता है, तो वो अप्रोच लंबा हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? जैसे मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? तो 2 का टेबल अगर मुझे प्रिंट करना है तो 2 का टेबल 2 से लेकर 10 तक चलना है, तो वो वाइल लूप के थ्रू होगा या फोर लूप के थ्रू होगा? बताओ फास्ट। क्यों फोर लूप होगा? क्योंकि आइट्रेशन फिक्स है, जाना है कहां तक वो पता है, 2 से 10 तक, ठीक है। एक मुझे गेम बनाना है जो बंदा खेलता रहे, तो वो कब कौन सा लूप यूज होगा, फोर लूप या वाइल लूप? वाइल लूप। एक मुझे गेम बनाना है जो 10 ही बार चले, दोनों यूज हो सकता है, फोर लूप और वाइल लूप, लेकिन टेक्निकली क्या यूज होना चाहिए? फोर लूप। लेकिन एक मुझे ऐसा गेम बनाना है कि वो 10 बार चले लेकिन बीच में एग्जिट छोड़ना चाहे गेम को तो वो छोड़ दे, तो बताओ वाइल लूप या फोर लूप के अंदर इफ एल्स ले सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? फोर से भी हो जाएगा, वाइल से भी। तो आपको ये पहले समझना होता है कि किस टाइप की लूप का प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग लूप यूज करना होता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते तो यहाँ पर आपको फोर लूप तो मिलता ही मिलता, डू वाइल भी मिल जाता और आपको फोर ईच भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन पाइथन में 2 ही लूप से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और इसके अलावा जरूरत नहीं है। वाइल से हमारा इनफाइनाइट लूप भी हमारा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई डाउट? एक हो तो गए फोर लूप आपका, फोर ईच, डू हो गया हमारा, डू वाइल हो गया, और बताओ। पाइथन में तो 2 ही है हमारा, पाइथन में और नहीं है। पाइथन में तीसरा कहां से पढ़ लिया भाई? है ये तो मैं बता रहा हूँ दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये पाइथन में नहीं है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अरे ये डाउट क्लियर है कि नहीं है? ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन में कितने हैं? बस 2, फोर और वाइल लूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। गुड। तो सबसे पहला हमारा टास्क यहाँ पर क्या करना, हमें टेबल प्रिंट करना। किसका? 2 का टेबल प्रिंट करना। तो फोर लूप लिखते कैसे हैं? यहां लिखते हैं फोर आई नहीं लिखते, यहां पर लिखते हैं एक टेम्पररी वेरिएबल। क्या लिखते हैं? टेम्पररी वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। और वो टेम्पररी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लगाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर आई इन, और इसके बाद बताते हैं डेटा टाइप, वो डेटा टाइप जो कलेक्शन हो। क्या हो? क्या हो? बस कलेक्शन हो। यहां लिखते हैं फॉर टेम्पररी वेरिएबल कोई भी नाम, और ये एक डेटा टाइप कलेक्शन। और कौन कौन से आपके कलेक्शन डेटा टाइप है हमारे, बताइए। हम यहाँ लिस्ट यूज कर सकते हैं, इनके बाद टपल यूज कर सकते हैं, इनके बाद स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, सेट यूज कर सकते हैं, और डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। क्या यूज नहीं कर सकते बताओ? इंटीजर यूज नहीं हो सकता, फ्लोट यूज नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स यूज नहीं हो सकता, और बुलियन वैल्यू यूज नहीं हो सकते। किसकी बात चल रही है? फोर लूप की बात चल रही है। अरे ये बात क्लियर है ना? तो ये ऊपर वाले क्या है? अलाउड है, और नीचे वाले अलाउड नहीं है। कोई डाउट तो नहीं? क्या? उसे कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं इस बैग में बहुत सारे आइटम रखे, उसे एक एक करके निकालो, तो जो एक एक करके निकाल रहा हूं मेरा हाथ है, तो हाथ एक टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है। मुझे एक यहाँ टेम्पररी वेरिएबल का नाम देना होगा, वो कुछ भी होगा, वो कुछ भी चलेगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो यहाँ फोर टेम्पररी वेरिएबल इन के बाद मुझे क्या बताना होता है? डेटा टाइप। और उसके बाद यहाँ पर अंदर क्या लिखना होता है कि मुझे क्या काम करना है, तो यहाँ लिखते हैं कोड ब्लॉक। तो ये मेरा सिंटेक्स है। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? फोर लूप का क्या है सिंटेक्स गाइस? यहाँ पर फोर टेम्पररी वेरिएबल और उसके बाद डेटा टाइप कलेक्शन, और उसके बाद यहां पर आ जाता है मेरा कोड ब्लॉक। तो ये जो टेम्पररी वेरिएबल है इसे टेम्पररी वेरिएबल ही बोलेंगे, और इनके बाद जो एक से ज्यादा होते हैं उन्हें इटरेबल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इन्हें? इटरेबल्स। इटरेबल्स क्या हो सकते हैं हमारे? आइट्रेट हो सकते हैं, इटरेट हो सकते हैं, एक एक इसमें से निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास बंडल ऑफ आपके बॉक्सेस हैं, तो उसमें से मैं एक एक बॉक्स को निकाल सकता हूं। मेरे पे बुक्स का कलेक्शन है, तो उसमें से मैं एक एक बुक्स को निकाल सकता हूं। तो जिसमें से एक एक आइटम को पिक किया जाता है उन्हें इटरेबल्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है अंकित? इटरेबल्स। और इटरेबल में से एक एक एलिमेंट निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टेम्पररी वेरिएबल की। तो इसे टेम्पररी वेरिएबल नहीं बोला जाता, इसे आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई। इटरेबल वर्ड में से ही क्या वर्ड पिक किया गया? आई। कि इस आई की जिम्मेदारी होगी कि इस इटरेबल में से क्या करेगा? एक एक करके निकालेगा। कोई डाउट तो नहीं? यस या नो? और इसके बाद हमारा अंदर क्या लिखा रहता है गाइस? कोड ब्लॉक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो हमें समझ में आया ये टेम्पररी वेरिएबल का नाम ज्यादातर क्या यूज होता है? आई, लेकिन नाम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ डेटा टाइप कलेक्शन हमेशा क्या होता है? इटरेबल, जो एक से ज्यादा हो। और इसके अंदर क्या रहता है हमारा? कोड ब्लॉक रहता है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए
तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, देखिए, अरे अंकित बात नहीं प्लीज, स्टूडेंट्स यहाँ पर है मेरे पास अंकित, और इधर है मेरे पास मोहन, और इधर है करण। अब मुझे हर एक को हेलो करना है, क्या करना है, हर एक को हेलो। तो इसके लिए 3 ही स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 3 बार ऐसे कोड लिख सकता था कि हेलो अंकित, राइट, उसके बाद हेलो मोहन और हेलो करण, ये ऐसे लिख सकते थे नरेंद्र भाई कोड। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखो तीनों आंसर आ गए, कोड रिपीट हो रहा है। और जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है जिसे हम कहते हैं ड्राई कॉन्सेप्ट। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, आपको बार बार कोड को रिपीट नहीं करना है। अगर कोई कोड बार बार रिपीट हो रहा है, इट मींस आपसे लॉजिक मिस हो गया, मतलब आप लॉजिक नहीं समझ पाए उस कोड को करने के लिए। 3 बंदे थे तो चलो 3 बार प्रिंट लगा लिया, 30 बंदे होंगे तो 30 बार प्रिंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है विजेता मैम, एक कलेक्शन है, क्योंकि एक से ज्यादा प्लूरल है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहां पर बोलूंगा इस आई की जिम्मेदारी है किसमें से डेटा निकालने की, स्टूडेंट्स में से। तो आई एक बार में एक ही एलिमेंट निकाल सकता है, और यहां क्या होते हैं एलिमेंट्स, यहां होते हैं एलिमेंट। तो पहली बार यहां पर हम बोलेंगे हर बार एक काम करो, इस स्टूडेंट्स में से आई को निकालो। आई कौन होगा, पहला बंदा होगा, हर बार पहला बंदा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा। और हर बार मैं क्या कह रहा हूं, कोड ब्लॉक में आई को प्रिंट कर लो। और ये जो कोड है ये किसका पार्ट है, फोर लूप के अंदर का पार्ट है, तो ये कोड इंडेंटेड होगा। इंडेंटेड का मतलब इसका पार्ट माना जाएगा। अगर इसे मैं ऐसे रन कर दूंगा तो ये अलग है, और ये एरर है। देखिए क्या कह रहा है इधर अंकित, एरर, एरर का नाम देखो ना क्या कह रहा है, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर का मतलब ये प्रिंट अंदर होना चाहिए था। टैब बटन प्रेस करेंगे, ये किसका पार्ट होना चाहिए, फोर लूप का पार्ट। ये रन करेंगे तो देखिए तीनों नाम आ गए, आगे कि नहीं आ गए। मुर्तजा भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि ये एक्चुअली में एक एक करके आ रहा है, इसका सबूत क्या है, ठीक है। इसका सबूत के लिए यहां पर मैंने लिखा लकी, और इधर मैंने लिखा अजय। कोई डाउट तो नहीं? मेरे पास एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है गाइस, टाइम। मैं कह रहा हूं हर बार आई को प्रिंट करो, क्या करो नरेंद्र, आई को प्रिंट करो, और थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओ, सो जाओ। कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो देखिए पहली बार कौन रन हुआ, अंकित, दूसरी बार सो गया। फिर देखिए एक एक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट मींस मुझे समझ में आ रहा है कि आई एक एक करके पिक कर रहा है। एक बार में आई 2 एलिमेंट को नहीं उठा सकता, क्योंकि आई की जिम्मेदारी है एक बार में एक को उठाना। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ ये नाम कुछ भी हो सकता है, और इसके बगल में कलेक्शन आना चाहिए। और कलेक्शन क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, रेंज हो सकता है, डिक्शनरी सेट, कुछ भी। बताओ क्या पूछना है इसमें, अब्बास कोई डाउट, मुर्तजा भाई कोई डाउट इसमें। क्या हम ये कोड ऐसे लिख सकते हैं विजिता मैम बताइए, कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहां से ये हटा दूं और इस कोड को मैं कट करूं और यहां पर मैं लिख दूं, क्योंकि मैंने बताया इनके बगल में क्या आना चाहिए कोई। क्या ये कोड ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कल को कितने नाम होंगे तो आप सारे थोड़ी ना बगल में शो करोगे। इसको अलग से स्टोर करके क्या नाम दे दो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं भाई, नाम कुछ भी हो सकता है, ये बात तो जानते हो ना। और किसके ऊपर लूप चलाना है, एस के ऊपर चलाना है। देखिए कितना अच्छा कोड हो गया मेरा, है कि नहीं है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और यहाँ जरूरी नहीं है आई हो, कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, जे हो सकता है, के ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट गाइस इसमें, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोल दिया इंस्टेड ऑफ दिस आई, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ग्रासटेक। तो यहां पर मैंने बोल दिया फॉर ग्रासटेक इन एस, और हर बार आई को प्रिंट करो। आई तो प्रिंट नहीं हो सकता, अब ग्रासटेक की जिम्मेदारी है, इसके पास हर एक बंदा है, तो यहां पर किसे प्रिंट करेंगे भाई, ग्रासटेक को। और यहां पर कितने देर के लिए सो रहे हैं, 1 सेकंड के लिए। तो देखिए आंसर आ गया मेरे पास। तो फोर लूप समझ में आया अंकित, यस या नो, कुछ पूछना है इसमें। मुझे पता है ये लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा ये लूप, 5 बार। क्यों, तो हमने फोर लूप हमने क्या सीखा था, हमने फोर लूप में ये सीखा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने, हाँ। फोर लूप में हमने ये सीखा था कि हमें फोर लूप तब पता होता जब हमें ये पता होता जाना कितना है। तो कितना जाना है इसमें, 5 बार जाना है। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्या सीखना है हमें, टेबल प्रिंट करना है। नहीं, इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा फोर लूप से, क्या नहीं चलता, स्कैनर कौन सा, वो पेटीएम जो पे करते स्कैनर, वो वाला, भैया स्कैनर दे दो। स्कैनर नहीं, वो तो पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। इनपुट लेने के लिए इनपुट चलता है, स्कैन नहीं चलता, ठीक है। इनपुट लेना है ना, यहाँ स्कैन नहीं है, इनपुट चलता है, ठीक है। मुझे किसका टेबल प्रिंट करना है,
2 का टेबल प्रिंट करना है। अब बात आपने पूछा इन्फिनिट के लिए आपका फोर लूप नहीं, फोर लूप के बगल में कलेक्शन देना होता है। कलेक्शन इन्फिनिट कैसे बताओगे, ठीक है, तो वाइल के थ्रू। वाइल में इन्फिनिट कैसे देंगे वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो 2 का टेबल प्रिंट करना है तो अंकित क्या करेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है, 2 × 1 = 2, यही होगा, ठीक है। यहां पर 2 इधर, 5 6 7 8 9 और लास्ट का 10, एंड देन उसके बाद 8 और 10, उसके बाद 12 14 16 18 और 20। अब मैंने बोल दिया मुझे 18 का करना था टेबल प्रिंट, तो क्या करते हैं अंकित, पहले तो कैलकुलेट करना पड़ता। इसे रन करेंगे, टेबल तो आ गया, बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये गलत अप्रोच है क्योंकि ये हार्ड कोडेड है, डायनेमिक होना चाहिए हमारा कोड। तो मुझे किसका टेबल प्रिंट करना है, ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज। इस पूरे कोड में क्या बदल रहा है, ये 2 तो फिक्स है, बदल क्या रहा है 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि एक काम करो, एक लिस्ट बना लो जिसमें क्या नंबर हो, ये सही है, अरे कोई डाउट तो नहीं। फॉर आई इन हमने क्या बोला यहां पर, रेंज, और रेंज हमने क्या बोला, 1 से लेकर कहां तक भाई अब्बास, 10 तक। आई के पास क्या है, आई के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे हर बार एफ स्ट्रिंग में मुझे हर बार 2 दिखाना है, इनटू के लिए एक्स का साइन लगाएंगे, और हर बार मुझे आई बदलना है, तो आई को मैंने करली ब्रेसिस में ले लिया, और मुझे उसके बाद क्या शो करना है, = 2, और इन दोनों का आंसर मुझे शो करना है, प्रोडक्ट शो करना है। तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया, 2 × i। ये रन करेंगे तो देखिए आंसर आया कि नहीं आया आपका, 2 1 2 2 2 4 2 3 8 आपका 6 आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं। बट इसमें इशू है, अगर मैंने बोला मुझे 3 का टेबल चाहिए, तो मुझे यहाँ 3 बदलना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 बदलना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है और 2 को मैंने किस में स्टोर कर लिया, टेबल में। तो यहाँ मैं 2 हार्ड कोडेड ना लिखूं, यहाँ पर भी करली ब्रेसिस मैंने बोल दिया कहाँ से डेटा उठा लेना, टेबल से, और यहाँ भी 2 से मत मल्टीप्लाई करना, किससे करना, टेबल से। ये रन किया तो किसका आ रहा है, 2 का। अंकित किसकी बात चली थी, 18 की। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। बट अगेन इसमें दिक्कत है, अगर मैंने बोला 1 से 100 तक के सारे चाहिए, तो ये लिखने थोड़ी ना बैठेंगे। तो ये तो हमने यहाँ लिखा, इसको ना लिखने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है, और उस फंक्शन का क्या नाम है गाइस, हमारा रेंज फंक्शन। 1 से लेकर के कहां तक जाना है मुझे, 10 तक। तो मैं 10 बोलूंगा तो ये पहले रुक जाएगा, तो कहां तक रुक गया ये, 9 तक। तो मुझे 10 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, 11। तो देखिए मेरे पास टेबल आ गया कि नहीं आ गया, और ये मेरा डायनेमिक कोड है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ मुझे ये नंबर देना है, और देखिए बढ़िया सा उसका टेबल बन करके आ जाएगा। ये लूप कितनी बार चल रहा है मुर्तजा, 10 टाइम्स चल रहा है ये लूप मेरा, और इस लूप के थ्रू हम अपने वर्क को बार बार करा सकते हैं। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो फॉर लूप के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपने टास्क को बार बार यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बताइए, हाँ हाँ, ये स्टेप ले सकते हैं, फिर हमारा टेबल खराब हो जाएगा ना। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर मैंने बोला कि भाई क्या करो कि मुझे ना इवन इवन मल्टीपल चाहिए, बस 2 से दिखाओ, 4 से दिखाओ, 6 से, 8 से और 10 से दिखाओ। तो कहां से स्टार्ट करो, 2 से कहां तक जाओ, 11 तक, और कितने का स्टेप रखो, 2 का। तो देखो खाली 2 2 का मल्टीपल यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो। और खाली मुझे इवन नंबर का दिखाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे गाइस, 1 से स्टार्ट करो और 2 2 का गैप रखो। तो देखो इवन का आ गया कि नहीं आ गया। तो ये रेंज में 3 चीजें चलती हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। इस रेंज के अंदर, अरे ये हमने सीखा हुआ है, भूल कैसे गए, स्टार्ट, स्टॉप, और तीसरा आपका क्या रहता है, स्टेप। लिस्ट में सीखा था ना कि वही है, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ रुकना है, और कितने का स्किप लेना है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, स्किप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। क्लास कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है, नो, पक्का, ठीक है, गुड। अब मुझे यहां पर ये जो कोड था, इन सबको क्या बोलना था हमें, हेलो बोलना था, यस या नो। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं इनपुट लेकर के, हाँ किसका चाहिए, कहाँ से क्या तक जाना है, बिल्कुल। क्या छोड़ दो ना, ये लो ना, छोड़ दे, क्या दिक्कत है। स्टॉप क्यों छोड़ोगे भाई, कहाँ जाएगा फिर बताओ, इन्फिनाइट चलना ही नहीं है फॉर लूप। आपने रेंज कहाँ, कहाँ तो कहाँ एक के बाद,
नहीं 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 नहीं, अरे वहां ये लगाना पड़ता था, वहां भी अपने आप नहीं होता था, वहां कॉलन लगता था, लेकिन यहाँ कॉलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक से कहाँ तक, ये तो बताना पड़ेगा ना, ये एरर आ जाएगा देखो इधर, बस एक से लेकर के कहाँ तक उतने पे ही, ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कहाँ तक, यहाँ तक जाना है, तो ये सारा फिर प्रिंट करेगा, ज्यादा वैल्यू दे दिया फ्लो फ्लो में, ठीक है, एक कम करो, ये सही है इधर, अरे क्लास को डाउट तो नहीं, ठीक है, बाकी स्टार्ट का इनपुट लेना, स्टॉप का इनपुट लेना, वो सब आप जानते हैं, वो एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, इस कोड में कुछ पूछना है या कुछ नया इसमें बताना है तो बताइए, आगे बढ़े, ठीक है। अंकित यहाँ पर क्या करना था, हमें हर एक को हेलो करना था, तो ग्रास्टेक इतना बड़ा नाम ना लिख करके इसे क्या बोल दे, आई बोल दे, सारे बंदे आ गए, और हर एक को क्या करना है मुझे, नरेंद्र भाई हेलो, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि हेलो और कॉमा क्या, आई, तो हर बार प्रिंट होगा हेलो और कॉमा आई, तो हेलो अंकित, हेलो मोहन, हेलो करण, हेलो लकी और हेलो अजय, और मैं चाहता हूं हेलो के साथ यहां पर ये हैंडशेक भी आ जाए, तो विंडो डॉट हमने यहां पर ये पढ़ा हुआ है ना, यस या नो, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, शेक आ क्यों नहीं रहा है ये रहा आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से, सही है भाई, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा लूप काम कर सकता है, कुछ पूछना है इसमें, नो, वेरी गुड। अब गाइस आप लोग का काम है, ये गलती से क्या हो रखा है, ये गलती से सारे आपके मिक्स केस में लिखे हुए हैं, ये मेरा डेटाबेस है, क्या है ये, डेटाबेस, इन सबको मुझे इस फाइनल डेटाबेस में भेजना है, कहाँ भेजना है, इस फाइनल डेटा, और ये सारे अपर केस में स्टोर होने चाहिए, नाम कैसे होने चाहिए, अपर केस में, तो सबसे पहले एक एक को बुलाएंगे, तो यहां पर फोर लूप चलाएंगे किस पे, आई के पास क्या है, एक एक बंदा, और ये क्योंकि आई एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के सारे मेथड चल सकते हैं इस पे, तो इस आई को क्या बना देंगे, आई अपर बन गया, और मुझे क्या करना है इसे, इसको कहां भेजना है, इज इक्वल्स टू नहीं, किसी लिस्ट में कुछ भेजने के लिए कौन सा मेथड पढ़ा था, सारे क्लास हो चुके हैं हमारे, अपेंड मेथड पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, अपेंड ही यूज करेंगे, क्योंकि अपेंड में कुछ बताना नहीं होता, वो बस लास्ट में भेजते जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल डेटाबेस में क्या करते रहो, अपेंड करते रहो, किसको अपेंड करते रहो, आई के अपर को, क्लास को डाउट तो नहीं, और फाइनली क्या प्रिंट कर दो, फाइनल डेटाबेस, देखिए हर एक बंदा कैसे आया, के साथ आया, मुझे इन सबको ट्विटर पे टैग करना है, टैग करने के लिए क्या चाहिए होता है, @ तो मुझे इन सब के नाम के आगे @ लगाना है, तो बताओ क्या करें, इसी में फाइनल डेटाबेस में इन सब के नाम के आगे @ लगा मिले, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, हाँ प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स लगा सकते हैं, लेकिन वो तो रिमूव था, ये यहाँ ऐड करना है, बताओ, अरे आई का अपर कर रहे हैं, आई अपर क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग ऐड हो सकता है, अरे सीखा था कि नहीं सीखा था, सीधा यहाँ पर ये चला देंगे, @ को ऐड कर दो किससे, आई डॉट अपर से, तो देखिए कैसा लिस्ट बना मेरे पास, अंकित यस या नो, ये लूप से देख रहे हैं ना कितना पावरफुल है, सारे काम एक बार में कर सकते हैं हम यहाँ पर, कुछ पूछना है इसमें, बताओ मुर्तजा, ठीक है, ओके गुड, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई इस तरीके से लूप से हम यहाँ पर टास्क कर सकते हैं, लूप के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, पास सीखना होता है, ब्रेक सीखना होता है, यहाँ पर हमें कंटिन्यू सीखना होता है, स्किप स्किप नहीं, यहाँ पर हमें ब्रेक हो गया, पास हो गया, और फोर लूप के साथ हमें एल सीखना होता है, और यहाँ पर हमें नेस्टेड नेस्टेड फोर लूप, ये सारे टॉपिक हमारे बचे हैं, एंड देन इसके बाद लास्ट बचता है हमारा लिस्ट, हाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, चलिए, तो अब मेरा काम है यहाँ पर भाई कि अंकित यहाँ पर हमें काम कर रहे हैं कि यहाँ पर ना देखिए, मुझे फोर लूप के अंदर इफ एल्स यूज करना है, ठीक है, अब बहुत अच्छा कोड है, ध्यान से देखना, मेरे पास एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में बहुत सारे क्या है, रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं पता इसमें इवन कौन है और ऑड कौन है, मुझे एक लिस्ट बनाना है, इसमें खाली इवन मिले, और एक दूसरा लिस्ट बनाना है, इसमें खाली ऑड मिले, और मुझे इवन के अंदर इवन ही होने चाहिए, ऑड के अंदर ऑड होने चाहिए, तो क्या करें इसमें, तो फोर लूप चलाएंगे, फोर आई इन किसके ऊपर चलाना है, डेटा के ऊपर, मुझे कैसे पता लगेगा आई कौन है, आई के पास एक एक नंबर है, पहली बार आई के पास कौन है 3, दूसरी बार आई के पास कौन है, तीसरी बार ये, तो मुझे पता है अगर इफ यानी कोई भी आई मतलब कोई भी नंबर, अगर ये 2 से डिवाइड होने पर अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो मतलब ये आई क्या था, ये आई इवन था, अगर ये आई इवन था तो इसे कौन से लिस्ट में अपेंड करा दो, इवन डॉट अपेंड करा दो, ये कोई डाउट तो नहीं, और अगर ऐसा नहीं था तो क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड डॉट अपेंड क्या करा दो, किसमें, आई में,
और फाइनली मुझे क्या चाहिए, दोनों मैसेज चाहिए। तो एक मैंने बोल दिया इवन लिस्ट, इवन लिस्ट का मैसेज कहां से आ जाएगा, इवन से, और ऑड लिस्ट का मैसेज कहां से आ जाएगा। अंकित क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए यहां पर देख रहे हैं, एक बार में अलग कर दिया कि नहीं कर दिया इसने। इवन लिस्ट में क्या कोई ऑड घूम रहा है, नहीं। ऑड में कोई इवन घूम रहा है, नहीं। तो हमने क्या सीखा था, यही तो सीखा था। फॉर लूप के अंदर कोड ब्लॉक होता है, कोड ब्लॉक ही तो है फॉर लूप के अंदर। एक आई होता है टेम्पररी वेरिएबल, एक इटरेबल होता है जो इटरेट हो सके, जिसमें से एक एक वैल्यू पिक की जा सके। यही है हमारा, है। हाँ, सॉर्ट करना, वो सारी चीजें वो हम देखेंगे इधर, ठीक है। यहाँ क्लियर है, ठीक है। अंकित कोई डाउट तो नहीं? गुड। मेरे पास यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर अलग अलग कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, टाटा लिखा हुआ है, ठीक है, अडानी लिखा हुआ है, राइट। अडानी क्या लिखा हुआ है, अडानी कंपनी होगी ना, अडानी होगी कोई कंपनी। रिलायंस है, विप्रो है, एचसीएल है, सही है, अग्रास्टेक है, सही बात है। जानबूझ के देख रहे हैं केसेस में इश्यूज है कि नहीं है। टाटा, अडानी, रिलायंस, विप्रो कैपिटल ही चल रहा है, सीएल है, इन्फोसिस अलग है, ग्रास्टेक अलग लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर वोवेल्स वाले अलग मिल जाने चाहिए, बस इतना ही टास्क है। और कॉन्सो वाले अलग मिल जाने चाहिए, ठीक है। कौन से होते हैं वोवेल्स, जिनका फर्स्ट लेटर ए आई से स्टार्ट हो, और कॉन्सोनेंट जो इसके अपोजिट पे रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई, आई कौन है, पहली बार में आई कौन है, टाटा। कैसे पता लगेगा आई कि आई एक पूरा टाटा, मैं कहूंगा आई के टाटा नहीं, आई के टी पे जाना है, तो आई स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है। ये क्लियर है, 0 मतलब पहला वैल्यू। और इसको क्या मान लो, इसको लोअर मान लो। अगर ये किस में पाया जाता है, कौन, आई का 0, आई का 0 मतलब टाटा का टी, अडानी का ए, रिलायंस का आर, और इसका भी लोअर केस, क्योंकि लोअर कर रहे हैं ना। अगर ये किस में पाया जाता है, ए आई यू में, तो ये क्या है, वोवेल्स है। और क्या करना है मुझे, अपेंड किसको, आई को। और आई के सारे केस अलग अलग चल रहे हैं, मुझे क्या करना है, सेम केस रखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, आई को क्या बना लेना, अपर। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं गाइस। तो एल्स में क्या करना, कॉन्सोनेंट्स डॉट अपेंड क्या, आई का अपर। क्लास कोई डाउट तो नहीं। और फाइनली मैं यहाँ पर दोनों को प्रिंट करा सकता हूँ, वोवेल्स को भी और कॉन्सोनेंट को भी। आया कि नहीं आया, बताइए क्या पूछना अंकित इसमें। सही है, अलग है। देखिए अडानी अलग है, इन्फोसिस अलग है, टाटा, रिलायंस, विप्रो, एचसीएल, ग्रास्टेक। एक बार आप कोडिंग सीख लेते हैं ना, तो आप एक्सेल में डेटा क्लीन करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा काम कोड से ही हो जाता है फिर, राइट। इसमें ज्यादा झमेला नहीं होता। बताओ इसमें क्या पूछना है, कोई डाउट इसमें। तो हमें ये समझ में आया, फॉर लूप के अंदर हम इफ एल्स चला सकते हैं, कंडीशनली प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, अंकित कुछ पूछना है भाई, चलिए ठीक है। अब आपका काम है ये वाला कुछ इस तरीके का, आपको ये फ्लैग बनाना है, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देख लो भाई इधर, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का। अगर मैं लिखूं 5 तो ऐसा बनना चाहिए। अगर मैं लिखूं 7 तो ये सारे क्या होने चाहिए, ये मतलब फ्लैग बनना चाहिए एक मेरा 7 पैटर्न में। कैसे बनेंगे 7, जैसे 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, तो आपका 2.5 का अपर वैल्यू लेंगे, वो उसका फ्लैग का पोल है ना। और जितना एक्चुअल वैल्यू है वो तो पूरा लेना ही है, ये बात क्लियर है। और इस पूरे का लेंथ भी कितना होना चाहिए, जितना वैल्यू दे रहे हैं 5। अब बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको इजी करने के लिए हमने 6 मान लिया, तो 6 क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये, और यहाँ पर भी क्या होगा 6, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 3 3 और 3, ये बन रहा है ना फ्लैग मेरा। 5 है तो भी ये नीचे वाले 3 थे, 6 है तो भी नीचे वाले 3 थे, तो कैसे जस्टिफाई होगा, कहां पर क्या रहे बताओ। अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से,
तो मुझे ऊपर वाला फ्लैग दिखाने के लिए मुझे लोअर लेना है। 5 का हाफ 2.5 और 2.5 का लोअर वैल्यू 2 है ना। तो मेरा ऊपर के दो क्या बन जाएंगे, फ्लैग, और नीचे के बचे हुए क्या बन जाएंगे, पोल। अगर मेरा 7 है तो बताओ ऊपर का फ्लैग कितने पे आ रहा है, 7 का हाफ 3.5 का लोअर 3 और पोल कितने पे, बाकी बचे हुए पे 4 पे। अरे ये बात क्लियर है ना, पोल बड़ा रहता है ना थोड़ा सा, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, लॉजिकली कोड करना है इसके लिए, बताओ। पहले तो यहां पर लिखना है क्या, नंबर, बंदा क्या बोलता है, इजी रखने के लिए हमने क्या बोल दिया 6। कितनी बार लूप चलाना है, क्योंकि रेंज फंक्शन लेना है मुझे, क्योंकि मैं यहां लिस्ट में लिख नहीं सकता 1 2 3 4 5 6 से। मैं कह रहा हूं कहां तक चलो, 1 से चलो, कहां से चलो, 1 से चलने की जरूरत नहीं, सीधा नंबर तक चलो। कहां तक चलो, नंबर तक। और एक बार जरा ये आई को प्रिंट करके दिखाओ, तो देखो नंबर तक का मतलब है 0 से 6 तक चलना, 6 तक का मतलब है 0 से 5 तक चलना। तो ये 6 ही चल रहा है ना, एट द एंड तो 6 ही चलाना है। ठीक है, ओके। हर बार मुझे क्या करना है, पहले मुझे चेक करना है इस नंबर का हाफ क्या होगा, क्या होगा इस नंबर का हाफ। तो यहां पर मैं बोलूंगा इफ, ध्यान से देखना, ये नंबर जो है अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, क्या करूं, अच्छा पहले तो ये चेक करो कि ये जो आपका नंबर है ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इवन में क्या होने वाला है, जितना फ्लैग है उतना ही पोल है ना। 6 में 3 ऊपर जा रहा है तो 3 नीचे जा रहा है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, छोटा सा कोड, कि इफ ये नंबर अगर मॉड्यूलस डिवीजन 2 से अगर 0 आ रहा है तो यहां पर हम किसका लॉजिक लिखेंगे, इवन का। अब समझ में आ रहा है ना पाथ का क्या होता है, कि बाद में लिखेंगे। और एल्स में किसका लॉजिक लिखेंगे, ऑड का लॉजिक। तो इवन में, इवन का क्या लॉजिक है, इवन का क्या लॉजिक है कि स्टार्टिंग का 3 फ्लैग बनना चाहिए और रेस्ट का 3 पोल बनना चाहिए, यही है ना। तो यहां पर स्टार्टिंग का 3, तो मतलब हर बार मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग का 3 का मतलब, अब इस इफ के अंदर में भी मुझे चेक करना है कि ये जो आई है, आई क्या चल रहा है यहां पर। देखिए एक काम करो आप, यहाँ ना 1 से चलो और कहां तक चलो, नंबर +1 तक चलो। ठीक है, मैं बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, और इस कोड को थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट आई कर दो। ये नंबर आ रहे हैं 1 से 6 तक। ठीक है अंकित, 1 से 6 तक नंबर आ रहे हैं तो 3 तक क्या दिखाना है मुझे, फ्लैग, और अगले 3 तक क्या दिखाना है। ठीक है, मैंने ये 1 से इसलिए चलाया क्योंकि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो सीधा क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि इफ, अगर मैं आई को, हर बार मैं आई को क्या चेक करूंगा, नंबर को मैं यहां पर डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, और नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, और अगर इसका आंसर किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया। अब देखिए ये नंबर क्या है, 6, 6 जब 2 से फ्लोर डिवीजन होगा तो क्या आंसर आएगा, 3, यही है ना। अगर ऐसा है या इसके बराबर है या इससे कम है, मतलब देखिए इससे बराबर है या इससे कम है, तो मतलब इस रेंज में होगा। तो इस रेंज में होगा तो क्या प्रिंट करना है मुझे, मुझे फ्लैग प्रिंट करना है। तो फ्लैग प्रिंट करने के लिए मुझे हैशटैग चाहिए, और हैशटैग को कितने से मल्टीप्लाई करना है, जितना नंबर है, क्योंकि मुझे पता है ना स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिपीट हो जाता है। तो देखिए ये 3 बने, ये कितने बन गए, 4 कैसे बने। नंबर को मैं जब यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूं, नंबर कितना है मेरा 6, 6 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, तो ये कैसे ये 4 कैसे आ रहा है, एक मिनट रुको, यहां पर मैंने प्रिंट किया आई को, क्या आ रहा है, अगर मेरा नंबर को, अच्छा उल्टा लिख दिया भाई मैंने, इसे ऐसे लिख दो, इफ आई अगर छोटा निकलता है या बराबर निकलता है किसके, नंबर को जब मैं डिवाइड करूं किससे, 2 से, तब देखिए ये 1 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तब मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे प्रिंट कराना है, हैशटैग को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है किससे, नंबर से। ये 3 आ गए मेरे, अरे आगे कि नहीं आ गए। और एल्स क्या करना है मुझे, बचे हुए पार्ट में, बचे पार्ट में इस नंबर को डिवाइड कर लेना हाफ से। ये क्लियर है,
इस नंबर को क्या कर लेना, इस नंबर को बचे हुए पार्ट से डिवाइड कर लेना, लाइक दिस। सही है, ये कुछ इस तरीके से आया कि नहीं आया गाइस? अरे ये लॉजिकली है थोड़ा सा, ये क्या समझ में आया इसमें? विजेता मैम बताइए क्या पूछना है इसमें? मैं कह रहा हूं आई, आई क्या है मेरा, पहली बार में आई क्या है, बस 1। क्या 1 मेरा नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, 3। क्या 1 मेरा 3 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट करो, ये बड़े वाले। आई क्या हो गया अगली बार, 2। क्या 2 मेरा 3 से छोटा है? हाँ, तो ये प्रिंट करो। क्या 3 मेरा 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तो क्या प्रिंट करो, ये। अब अगली बार क्या है, 4। क्या 4 मेरा 3 से छोटा है? नहीं, तो ये नहीं बना, तो कहां पर पहुंच गया, एल्स पर। और एल्स में हमने क्या बोला कि इसी हैशटैग को मल्टीप्लाई करना है जितना नंबर है उसके आधे से, क्योंकि अगर 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो नंबर का आधा कितना हुआ मेरा, 3। तो मैंने यहां बोला मुझे नहीं पता नंबर क्या है, नंबर का आधा कर लेना। अब देखिए ये आपका इवन नंबर के लिए वैलिड है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे यस या नो बताओ। लेकिन व्हाट इन केस आपके पास ऑड नंबर आ रहा है, ऐसे ही चाहिए था, है? क्योंकि यहां पर हम फ्लोर डिवीजन ले रहे हैं, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में एक पहले ही रुक जाएगा कोड। ये क्लियर है कि नहीं? हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने बोला 7, तो 7 में क्या आ रहा है, 3 पर, और यहां पर क्या आ रहा है मेरा बचे पार्ट में 4। और यहां पर मैं 9 बोल दूंगा तो देखो 9 में क्या आएगा, रेस्ट पार्ट में 5 और ऊपर वाले पार्ट में 4। तो यही हमारा लॉजिक था। बताओ इसमें क्या पूछना है? अरे क्लास ऐसा तो नहीं ऊपर से गया ये कोड? ये विजेता मैम बताइए, हमारा पर्पस क्या चीज, ऑड वाला कौन सा? ऑड का ये एक्सप्लेनेशन बता दो। देखिए पहली बार में क्या हुआ यहाँ पर, अरे इधर देखो अंकित, मैं अलग बैठा दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? नहीं कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है? मेरे से पूछो, राइट? कॉलेज का क्लास थोड़ी ना है यार जो आप अगल बगल में डिस्कस कर रहे हो। क्यों भाई मुर्जा, ठीक है? आप लोग यहाँ पे करके सीखने आए हो, तो कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, ठीक है? यहाँ पर आई, पहली बार में यहाँ पर क्या है नंबर मेरा, 5। पहली बार में आई क्या मिलने वाला है, 1। 1 क्या मेरा लेसन है, नंबर डिवाइडेड बाय 2, फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन पहले ही एक कम ले लेता है, हमने फ्लोर ही तो लिया था। अगर मैं यहां पर ये लेता, ये डिवीजन लेता इधर, तो ये मेरा इशू आ जाता। खैर इधर तो मेरा लॉजिकल इशू है। यहां पर अगर मेरे को क्या करना है, यहां पर मैं कह रहा हूं फ्लोर डिवीजन लो। फ्लोर का मतलब है नंबर का हाफ कितना होगा, 5 का हाफ कितना आने वाला है, 2। ये राउंड डाउन ही तो करना है ना मुझे। तो मैं कह रहा हूं बस आई कब तक वैलिड हो, आपका राउंड डाउन तक वैलिड हो। कब तक वैलिड हो, राउंड डाउन तक। तो जब मेरा 5 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2.5 से भी आधा क्या लेगा, कम लेगा। तो 2 तक यहां पर ये क्या प्रिंट करेगा, खाली ये प्रिंट करेगा। अच्छा 9 के केस में बताइए, 9 का हाफ क्या होता है, 4.5। 4.5 से राउंड डाउन क्या होगा, 4। तो 4 तक में ये ऊपर वाला प्रिंट करेगा, बाकी क्या बच गया, 5। तो 5 में कुछ करना ही नहीं है हमें, 5 में सीधा एल्स चल रहा है मेरा। तो कोई इफ एल्स लगाने की लॉजिक की जरूरत यहाँ नहीं है, ये सीधा अपने आप ये मेरा कोड आ जा रहा है। हाँ यहाँ हैशटैग की बजाय कुछ और रखना है तो यहाँ ये बदल सकते हैं, सही है? हाँ बात सही है, फ्लोर डिवीजन नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन फिर ये लॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं ना, क्योंकि लेस देन और इज इक्वल्स टू भी है। इज इक्वल्स टू में 2 और 2 एक टाइम पे बराबर हो रहे हैं, हाँ? हाँ तो लेस देन लेके चलेंगे फिर, ठीक है? वैसे ये फ्लोर पे भी चाहिए, इस पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इस पे भी जाएगा, लेकिन लॉजिकली हमारा ये कहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा यहाँ पर एट द रेट मुझे लिखना पड़ा, तो गाइज यहाँ मैंने क्या बोला, सिंबल, सिंबल की वैल्यू यहाँ से डिसाइड कर लो। अरे ये बात क्लियर है? और मैं कह रहा हूँ एट द रेट से मल्टीप्लाई मत करो, किससे मल्टीप्लाई करो, जो मैं सिंबल बता रहा हूँ। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करो गाइज? तो यहाँ ये देख रहे हैं ना कि हम लॉजिकली सोच सकते हैं क्या, मुझे परसेंटेज चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परसेंटेज कितने पे, 6 पे, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये मेरा डायनेमिक कोड होता है। बताओ इसमें क्या पूछना है, ये क्लियर है? तो हमने फॉर लूप देखा और यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज करके हम यहाँ लॉजिकली कोड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे गेम वाले पे। हमने गेम बनाना सीखा था, ठीक है? हमने कौन सा गेम बनाया था, नंबर गेस का गेम बनाया था। अरे बनाया था कि नहीं बनाया था? अब मैं यहां पर चाहता हूं ये बंदा 5 ही बार गेम खेल सकता है, कितनी बार, 5 बार। तो यहां पर 4i इन रेंज 5 बार खेल सकता है, तो यहां पर क्या बोल देंगे, यहां पर बोल देंगे कि भाई कितना, कितना की वैल्यू क्या बोल दी, 5।
अब जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये कितना तो नहीं लिखेंगे, तो यहां पर आप क्या बोल देंगे, लिमिट, और लिमिट यहां पर क्या बोल देंगे, लिमिट 5 है उसका, कोई डाउट तो नहीं। हर बार लिमिट में मुझे क्या करना है बताइए, बताओ भाई, पूरा कोड कंप्यूटर से रैंडम नंबर गेस कराना है, तो कैसे कराएंगे कंप्यूटर से रैंडम नंबर, कंप्यूटर का चॉइस। और नक्षत्र भाई ये कोड मेरा लूप के अंदर क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर का चॉइस हर बार बदलते रहना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं रैंडम के अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, कितने से कितने के बीच में, और हर बार बंदे से भी चॉइस मांगे, तो यहाँ यूजर का चॉइस किससे मिल जाएगा, इनपुट से, और यहां पर बोलेंगे एंटर योर चॉइस, किसके बीच में, 1 से 10 के बीच में। क्लास कोई डाउट तो नहीं। हाँ, इसे यहां पर हम किस में करा लेते हैं, इंट में करा लेते हैं कन्वर्ट, ठीक है, फ्लोट भी करा लो, इंट भी करा लो, कोई बात नहीं। ये क्लियर है। अब अगर कंप्यूटर का चॉइस अगर बराबर निकलता किसके, यूजर के चॉइस, तो कौन जीता, यूजर जीता। तो यहां पर मैं बोल दूंगा यू वॉन, ये सही है। और यहां पर ये कुछ हमने फुलझड़ियां बनाई थी ना, ये फुलझड़ियां मंगा लेंगे, ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं होता, ये सही है। और यहाँ पर ये रोने वाला था कुछ साइड वाला, अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। बट पता कैसे लगे कंप्यूटर का चॉइस क्या था और यूजर का चॉइस क्या था, तो ये सारा कोड यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्रिंट में ट्रिपल कोट में, ट्रिपल कोट में दोनों मैसेज दे सकता हूँ एक बार में, क्योंकि मुझे 2 प्रिंट यूज नहीं करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का चॉइस कहां से मिल जाएगा भाई, एफ स्ट्रिंग में बताओ, कंप्यूटर के चॉइस से यानी कॉम चॉइस से, एंड देन एंटर। और यूजर का चॉइस कहां से मिल जाएगा, यूजर के चॉइस से, ये सही है। हाँ बताओ, हाँ 2 प्रिंट ना लिखना पड़े, किसमें, हाँ सिंगल में स्लैशन लगाना पड़ेगा एंड में, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे नया कॉन्सेप्ट भी तो सीखोगे, सिंगल में कैसे करोगे भाई, सिंगल में कैसे करोगे बताओ, यहाँ पर आप सिंगल में ये कैसे करोगे, विदाउट इसके कैसे करोगे बताओ, ऐसे नहीं काम करेगा। ये देखो एरर आ जाता है, ये हमने पहले क्लास में सीखा हुआ है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब हमें बनाना होता है तो हमें ट्रिपल कोट यूज करना होता है, भूल गए। हाँ तो वही चीज है, इससे बचने का या तो मुझे यहाँ बैकस्लैश देना पड़ेगा, या यहाँ पर ये पीछे आकर के मुझे स्लैश एन लगाना पड़ेगा, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन कर रहा है। ट्रिपल कोट सबसे बढ़िया रहता है, इसलिए हम वो यूज करते हैं, ठीक है। सही है, बन गया कोड हमारा, ठीक है। कितना लिमिट है, 5। अब आपको नहीं लग रहा है कि हर बार अटेम्प्ट खेलने के बाद उसे ये बताए कि कितना अटेम्प्ट लेफ्ट है, होना चाहिए हमारा कोड। तो यहाँ कैसे पता लगेगा बताओ, तो मैं इस इफ एल से बाहर ले लेता हूं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कोड है। तो यहां पर मैं प्रिंट में मैं क्या बोल देता हूं, अटेम्प्ट लेफ्ट। और अटेम्प्ट लेफ्ट कैसे पता लगेगा मुझे, ध्यान से देखना, मुझे पता है टोटल लिमिट कितना है, मैं कह रहा हूं लिमिट में से हर बार क्या माइनस कर लेना, आई की वैल्यू पहली बार क्या है, आई की वैल्यू पहली बार 0 है, रेंज फंक्शन यूज किया है ना। तो मैं कह रहा हूं जब उसका पहला लिमिट गया तो लिमिट में से आई को माइनस कर देना, किसको माइनस कर देना, आई को। लेकिन 5 में से 0 माइनस होगा तो कितना लिमिट रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ +1 करा सकते हैं, बट लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, 1 से लेकर के कहां तक चलो, लिमिट +1। 1 से का मतलब है आई की अब पहली वैल्यू क्या होगी 1, और लिमिट +1 क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बताना होता है। तो 5 की बजाय कहां तक जाना पड़ेगा, 6 तक जाना पड़ेगा। अब हर बार आई को माइनस करा लो किसमें से, लिमिट में से। तो लिमिट कितना था 5, तो 5 में से पहला आई क्या है 1, तो 5 में से 1 गया मतलब 4, 5 में से दूसरा आई 2 गया तो मतलब 3। तो ये क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का क्लियर है। इसे एक लेवल और एडवांस ले जाए, ठीक है। देखिए ये यू वॉन है, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं ना। अब ध्यान से देखना, पहले इसे खेल लेते हैं इतने को। एंटर योर चॉइस 3, तो क्या कह रहा है, अटेम्प्ट लेफ्ट कितना, अच्छा, एंटर योर चॉइस 4। ये देखिए ये कोड ना बहुत ज्यादा मिक्स हो जा रहा है, ऊपर का भी आंसर दिखा रहा है और नीचे का भी आंसर दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं जब मैं ये कोड रन करूं तो आप एक काम करना ना, पुराना जितना कोड है उसे क्लियर कर देना, स्क्रीन को क्या कर देना, क्लियर। तो यहां पर इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, क्या नाम है अंकित इसका, और डिस्प्ले में क्या लिखते हैं इधर, क्लियर की वैल्यू क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं। ये क्या करेगा, पुराने आउटपुट को क्लियर कर देगा।
ये रन किया मैंने, क्या मांग रहा है नक्षत्र? एंटर योर चॉइस। क्या बोला मैंने? 2। तो क्या कह रहा है मुझे? हैं? लॉस। अब देखना नीचे नहीं जाएगा, अब यहीं पर बदल जाएगा। 7 पिक किया, क्या नीचे जा रहा है? ये उतने पे ही बदल रहा है ना। तो ये डिस्प्ले के थ्रू हम डिस्प्ले को कंट्रोल कर लेते हैं। 7 था और कंप्यूटर चॉइस क्या था? 2। हार गया। अगला बताओ, अटेम्प्ट कितना है? 3। ये सही है कि नहीं है? मैंने 3 ही पिक किया, हार गया। 2 मैंने पिक किया, हार गया। और 5 मैंने पिक किया, हार गया। क्या मैं जीता? मैं कुछ भी नहीं जीता। अब मुझे ये चेक करना है, अब ध्यान से देखना, मुझे ये चेक करना है कि मान लेते हैं हर बार ये एंट्री करने पर जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सॉफ्टवेयर बना है, ये 10 रुपए देता है। हर बार खेलने के कितने देता है? 10 रुपए। और जीतने पर 20 रुपए। ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर मुझे चेक करना है कंपनी का कलेक्शन और यूजर का कलेक्शन। ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी दोनों का क्या है? 0 है। 0 क्यों? क्योंकि नया गेम स्टार्ट हुआ है। जैसे ये लूप चला, जैसे ही लूप चला मतलब बंदे ने पेमेंट कर दी, यस या नो? बंदे ने पेमेंट कर दी तो ध्यान से देखना, हर बार खेलने पे तो कंपनी पे कितना कलेक्शन आया? कंपनी कलेक्शन प्लस इज इक्वल्स टू 10। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले में 10 ऐड करना है। पिछला कितना है? 0। अगला कितना हो जाएगा? 10। अब अगले में 10 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 20। इसलिए इज इक्वल्स टू नहीं, क्या चलेगा? प्लस इज इक्वल्स टू। और बंदा कहां पर जीत रहा है? यू वॉन। तो जहां बंदा जीत रहा है वहीं तो उसे मिलेगा ना। तो यू वॉन के अंदर ये तो मैं कहीं भी लिख सकता था क्योंकि ये लूप से इंडिपेंडेंट है, लेकिन यू वॉन के अंदर ही बंदे को पैसा मिलेगा। तो यहां मैं लिखूंगा यूजर कलेक्शन प्लस इज इक्वल्स टू कितना? 20। भाई यूजर जीतने पर क्या मिल रहा है उसे? हर बार वो 10 रुपए दे रहा है और अगर जीत जाता है तो 20 रुपए दे रहा है। कौन? कंपनी उसे 20 रुपए रिटर्न कर रही है। एट दी एंड मुझे ये चेक करना है 5 बार खेलने के बाद यूजर ने कितना कमाया और कंपनी ने कितना कमाया। ऐसी होता है प्रोग्रामिंग भाई, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना। ये छोटा सा कोड है लेकिन ये छोटा सा कोड लॉजिकली हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर मैं प्रिंट में मैं बोल रहा हूं ट्रिपल कोट में, यूजर कलेक्शन आपका कहां से मिल जाएगा मुझे? यूजर के कलेक्शन से। अरे यस या नो? अब बात कोई डाउट? और कंपनी का कलेक्शन कहां से मिल जाएगा? बताओ। कंपनी कलेक्शन से। अंकित क्लियर है ये प्लस इज इक्वल्स टू क्यों कर रहे हैं? यस या नो? ठीक है, चलिए ये रन किया। एंटर योर चॉइस। बताइए कौन खेलेगा? अंकित खेलेगा। हाँ, यही सब काम में आगे रहो। बताओ। पहला चॉइस 3। आपके 10 रुपए जा रहे हैं, 10 रुपए गए। अरे जीत गए। चलिए भाई, यू वॉन है। क्या कह रहे हो? कहाँ करना पड़ेगा? कहाँ ब्रेक? ब्रेक तो चल हो ही गया ना पहले ही। हाँ, क्या नहीं दिखा? तो वही तो दिखाना है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ बताओ। क्या नहीं दिख रहा? वो क्यों दिखाएं भाई? वो तो गेम खेलने के बाद दिखाएंगे ना। हाँ तो वही तो है। नहीं नहीं, फिर वो नहीं 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 नहीं, फायदा नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं अब अभी बनाया नहीं, उसके लिए ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए ब्रेक करना। इस गेम को जितना लेवल आप ले जाना चाहो वहां बना सकते, कोडिंग के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। जो आप लॉजिकली सोच सकते हो, आप चाहते हो एक बार जीत गया, अब ये मुझे जिताना ही नहीं है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, वो सब पॉसिबल है इसमें, राइट? चलिए अंकित, आपने 10 रुपए दिए और 20 रुपए मिल गए। चलिए अगला चॉइस बताइए। 7। ठीक है, ठीक है, अब आप पे 3 अटेम्प्ट बचे हैं, फास्ट बताइए। हाँ, आप ही को खेलना है ना 5 बार, बताओ। 2। ठीक है, गया। बताओ। अब आप पे प्रेशर आ रहा है, अब आप लॉस में जा रहे हो। 6 है,
क्या, अब प्रेशर और बढ़ गया अब आप पे, बताओ। 3 से स्टार्ट किए थे और सोच रहे 3 से जीत जाएंगे। यूजर का कलेक्शन ये और कंपनी का कलेक्शन ये। अब सोचिए, यूजर का कलेक्शन 20 और कंपनी का कलेक्शन। यूजर जब जब हार रहा है तो उसमें से 10 रुपए माइनस होने चाहिए, ये लॉजिक छूटा हमसे। और ऐसी जब हम कंपनी में काम करते हैं, लॉजिक पे लॉजिक बदलता रहता है। हाँ हाँ, एल्स कौन सा कोड है एल्स जो आप कह रहे हो? अरे चला था, वो डिस्प्ले ने क्लियर कर दिया ना, डिस्प्ले ने क्लियर करा दिया ना। वो चला था बट डिस्प्ले ने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। अब लास्ट में ये बचा है, इसलिए बस यही मैसेज है हम पे। ठीक है, ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? अंकित जहां जहां हार रहा है तो उसके जेब से पैसा निकल भी तो रहा है ना। तो ये कहाँ हार रहा है, यहाँ हार रहा है। तो यहां पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि यूजर के कलेक्शन में से माइनस कर लो कितना, 10 रुपीज। वेरी गुड, क्योंकि वो हर बार 10 रुपए दे भी तो रहा है कंपनी को। तो माइनस इज इक्वल टू 10। ये समझ में आया लॉजिक? ठीक है, चलिए अब्बास भाई स्टार्ट, बताइए। 3, 7 बताओ, अरे इमोजी पे ध्यान दो है। 9, इमोजी पे ध्यान दो बस। 4, 2, ठीक है। नहीं, तो ये देख रहे हैं ना बैलेंस है कि नहीं है। यूजर से 50 रुपए निकले तो किस पे पहुंचे 50 रुपए, कंपनी पे 50 रुपए पहुंचे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब कंपनी चाहे तो इसे जितवा ही नहीं सकती, अगर ये गलती से कोई बड़ा अमाउंट जीत गया तो। ठीक है, वो चीज है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको ऐसा कुछ बनाने के लिए, वो गलत है, ये लाइन गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये सब एग्जाम्पल ना प्रोग्रामिंग को बहुत स्ट्रांग करते हैं, लॉजिकली सोचना पड़ता है इसमें। ठीक है, इन सब से क्या चीज, देखिए मैं यहाँ पर, देखिए एट द एंड मैं चाहता हूं कि ये जब खेल रहा है, ठीक है, मेरे पे रियल टाइम में दोनों कलेक्शन आ रहे हैं, यूजर का कितना है कंपनी का कितना, रियल टाइम में पता लग रहा है। मैं इफ लगा दूंगा सीधा कि अगर कंपनी का कलेक्शन लेस देन है यूजर के कलेक्शन से, हराना स्टार्ट करो उसे, खत्म कहानी। इफ कंपनी कलेक्शन लेस देन यूजर कलेक्शन, हाँ हाँ हाँ, इफ कंपनी कलेक्शन यूजर कलेक्ट, उसके लिए ये नंबर चेंज कराना है ना उसे। यहाँ पर ये जो कंप्यूटर का चॉइस है ये बदलवा देना है, बदलवा दे, हाँ चेंज कर दे। यूजर ने बोला 5 तो वो बना दे 7 या 6 या 3, कुछ भी, 5 छोड़ के कुछ भी बना दे। हाँ, ये एक बार ट्राई करना, बाकी मैं बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिर ना प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, लेकिन सही है, आपको लॉजिकली सोचना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस कोड को एक लेवल अप करते हैं। ठीक है, एक लेवल अप ये करते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है पाई गेम। क्या नाम है उस मॉड्यूल का? पाई गेम। पाई गेम मॉड्यूल हम तब यूज करते हैं जब हमें पाइथन में गेम बनाना हो। क्या बनाना हो? पाई गेम। और ये मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पाई गेम। क्या बोलना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल पाई गेम। तो ये वेबसाइट पर आओगे और ये जो कोड है, ये कोड क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपी करना पड़ेगा। ये कर लिया कॉपी? अरे यस या नो? और यहां पर क्या करना पड़ेगा अंकित? पेस्ट, और पेस्ट करके रन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में पहले से है। लेट मी चेक ये है कि नहीं है। अगर पहले से है तो बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और नहीं है तो आप लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे में पहले से, तो मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। पाई गेम क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कोड आने वाला है इधर। आपको पता है जब हम एक्चुअली गेम खेलते हैं तो साउंड का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है, म्यूजिक का बहुत कॉन्सेप्ट होता है। मैं यहाँ पर, मैं गया गूगल पे, मैंने यहाँ पर बोला विन साउंड इफेक्ट MP3, क्या बोला मैंने, डाउनलोड। अरे कोई डाउट तो नहीं? पिक्साबे पे मैं आया और यहाँ पर छोटा ही लेंगे, ये तो ज्यादा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, ये भी नहीं, मजा नहीं आया ना। ये सही है ना? साउंड में ये सही है, सही है। इसको यहाँ से हमने कर लिया डाउनलोड, ये हो गया भाई डाउनलोड। ठीक है, इसी में विक्ट्री की वजह में क्या देना है, छोटा ही रखेंगे लेंथ। ये सही है, राइट? मारियो आरियो में ऐसा ही रहता था कि नहीं रहता था? हैं?
ये तो अलग है, ये तो साउंड ये वाला है ना हमारा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, ये सही है भाई। दो साउंड है हम बस हमारे पास, कौन से? ठीक है, डाउनलोड्स पे गए, दोनों का बड़ा बड़ा नाम है, इसे बदल देते हैं। ये कौन सा है? टेल वाला ना, तो इसे मैंने बोल दिया LOSC, और ये वाला क्या है मेरा? विन। ठीक है, ध्यान से देखना ये कोड। पाइगेम को सबसे पहले हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंपोर्ट पाइगेम एस PY। ये सही है? हाँ सही है, पाइगेम ही रहने दो, क्योंकि PY तो पाइथन हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए कर सकते हैं। PG कर लेते हैं, पाइगेम एस PG। ठीक है, वैसे PY का कोई दिक्कत नहीं आता, चल जाता। ठीक है, तो सबसे पहले ना मुझे इसे मंगाने के लिए मुझे यहाँ पर ये कोड चलाना पड़ेगा, क्या? इनिशियलाइज। इसे क्या कहते हैं? इनिशियलाइज करना। उसके बाद इस PG के अंदर मुझे एक मिलेगा कोड, इसका नाम होगा मिक्सर। पहले से रन करो, PG डॉट साउंड, साउंड नहीं आ रहा है, PG डॉट मिक्सर। और मिक्सर के अंदर मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल S से साउंड। ये सही है। इस कोड के थ्रू मैं कोई भी ऑडियो प्ले करा सकता हूँ, किसमें? पाइथन में। और ये गेम बनाने के लिए बहुत अच्छा कोड है। तो क्या है मेरे विन का? ये वाला है। राइट क्लिक करेंगे, क्या है? कॉपी एज पाथ, पाथ चाहिए होता है इसे, बस यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या लगा लेंगे? R। देखिए, और यहाँ पर मैंने इसे एक वेरिएबल में दे दिया, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया गाइस? विन साउंड। क्या नाम दे दिया इसे? और मैंने इस विन साउंड को क्या बोल दिया? प्ले। ये चल रहा है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये देखिए, विन साउंड प्ले। ये सही है। मुझे क्या करना है? इस दोनों कोड को कट करना है, यहाँ पेस्ट करना है। ये दोनों आ गए, क्योंकि इंपोर्ट के सारे कोड एक तरफ। ठीक है, इन दोनों को कट करना है। कहां पर विन हो रहा है? यहां पर, इधर पेस्ट करना। और जब पेस्ट करेंगे तो इंडेंटेड होना चाहिए, सारा कोड एक तरफ होना चाहिए। सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं? इसी को मुझे कॉपी करना है, यहां पर पेस्ट करना है, और यहां विन की वजह क्या होना चाहिए? यहां पर भी। अब मुझे पता है ये उसी फोल्डर में है, तो यहां पर भी मैं क्या बोल सकता हूँ? एक बार चेक कर लेंगे, कैपिटल है स्मॉल है? कैपिटल है, तो क्या लिख देंगे? कैपिटल। सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं? अब देखना ये गेम एक लेवल अप हो चुका है गेम। और क्योंकि ये एक लेवल अप हो चुका है गेम, तो एक काम करते हैं, एक गेम इंट्रो का भी ले लेते हैं। राइट, है ना? ये सही है, ये नहीं, ये वाला, ये वाला। ठीक है, फिर ये काफी बड़ा है, ये वाला देखते हैं। हाँ, ये आप ट्राई कर लोगे गाइस? चलिए ये वाला ले लिया, कौन सा? यूट्यूब इंट्रो वाला। सही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बताइए? ये कोड कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर। तो मुझे इसी कोड को पेस्ट करना है, और इसका क्या नाम होने वाला है? इंट्रो साउंड। क्या होने वाला है इसका नाम? हाँ वही करेंगे, इंट्रो साउंड। यहाँ पर क्या बोलेंगे? इंट्रो साउंड। और इसका नाम क्या रखेंगे? अरे वो डाउनलोड नहीं हुआ था क्या? ये रहा। इसका नाम रख देते हैं इंट्रो। ठीक है, और इसी पाथ में क्या बोलना है? क्या नाम है इसका? इंट्रो। ये कितने देर का म्यूजिक है? 3। तो मुझे कोड को कितने देर के लिए स्लिप कराना पड़ेगा? 3 सेकेंड। क्यों कराना पड़ेगा? अदरवाइज ये ओवरलैप हो जाएंगे, ये गाना चल रहा होगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है भाई? और यहां पर बोलेंगे प्रिंट में, वेलकम टू, वेलकम टू गेम, वेलकम टू माय गेम। सही है? और डॉट सेंटर, और सेंटर में 100 पे स्पेस। सही है भाई? ध्यान से देखना, ये कितने लाइन का कोड है हमारा? ये इतने लाइन का कोड है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, लॉजिकली सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आ रहा है इंट्रो? पहला क्या है? ट्वाइस, 4। अरे जीत गया। ठीक है, ये देखिए ऑडियो आया कि नहीं अविन वाला? अगर आप ऑडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो। ठीक है, अगला बताइए अंकित। है 3 लॉस, है ना? यहाँ पर 6,
ठीक है, यहाँ पर 8, फिर तो जीत गए, ठीक है। यहाँ पर 9, तो यहाँ पर यूजर कलेक्शन 10, क्योंकि हर बार जीतने पर उसे 20 मिल रहे थे, तो वो 2 बार जीता था, 40 हो गए थे उसके, इसीलिए, ठीक है। तो कंपनी कलेक्शन इतना, तो एट द एंड कंपनी कलेक्शन भी माइनस कराएंगे, ठीक है, वो लॉजिक पे। हाँ, क्या क्या अंकित को पैसा कौन पे करेगा भाई? यहाँ जब बंदा जीत रहा है यू वॉन में, जब बंदे के हारने पे यूजर से पैसा कट रहा है, तो बंदे के जीतने पे कंपनी से भी तो पैसा हटना चाहिए। अरे यस या नो? ठीक है, ये ऐसे ही लॉजिक डिसाइड होता है भाई, एक बार में नहीं बनता है लॉजिक। या तो इस कितने माइनस होंगे? 20 रुपए, बिल्कुल सही बात है। अरे जब कंपनी 20 दे रही है जीतने पर, तो कंपनी के अकाउंट से 20 ही तो माइनस होगा। तो यूजर में 20 ऐड हो रहा है, तो कंपनी से कितना माइनस हो रहा है? 20। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, कोडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिकली सोच पा रहे हो तो लॉजिकली प्रोग्राम के थ्रू भी सोच पाओगे। बस यही है, 40 लाइन का कोड बन गया हमारा बढ़िया सा, जो कि गेम वेम सब है अच्छे से। आप इधर छोटा सा प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, लेकिन गलत है, कहेगा गेम भी सीखा तो गैम्बलिंग वाला। ठीक है, लेकिन बना सकते हैं। ये देखिए, ये इंट्रो म्यूजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा बढ़िया सा? इसी को फिर ग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्राफिक्स यूज करके। ये तो प्रॉपर कोड फॉर्म है हमारा। तो 3 4 5 6 7, ठीक है, ये रहा, सही है। क्योंकि हर बार कंपनी आ रही है, तो एट द एंड कितना है? आप 20 रुपए उधारी पे हो, ध्यान से रखना, रिटर्न करना, ठीक है। चलिए, कोई डाउट इसमें भाई है? कुछ पूछना है इसमें, बताइए। ये क्लियर है लॉजिक? एक फोर लूप स्टार्ट होने से देखिए क्या हो गया, आपका पूरा लॉजिकल प्रोग्रामिंग चेंज हो जाता है। फोर लूप और इफ एल्स का ही सारा खेल है। बाकी कितना यूज हुआ? अपेंड कितना यूज हो गया हमारा है? लिस्ट के स्ट्रिंग मेथड कितने यूज हो गए? कभी कभार यूज होते हैं, इसलिए मैं चाह रहा था जल्दी स्किप हो टॉपिक, क्योंकि वो बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बट यूज होता है। इनपुट यूज हुआ, इंटीजर टाइप कास्टिंग यूज हुआ, ठीक है। तो विजिता मैम बताइए, कुछ पूछना है इसमें? डे 14, कल हम यहाँ पर वाइल लूप नहीं, अभी तो 4 में बहुत कुछ बचा है ना, यहाँ पे ये रहा, पास, ब्रेक और कंटिन्यू। इसी कोड में देखेंगे कि वो अगर गेम नहीं खेलना चाहता है, बीच में छोड़ना चाहता है, तो ब्रेक कर दे, कंटिन्यू कर दे, स्किप कर दे, नेस्टेड फॉर लूप एंड ये सारी चीजें। बताइए मैम, कुछ पूछना है इसमें? हेलो विजेता मैम। हाँ भाई अंकित, मुर्जा भाई। नो सर, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ।